नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो अभी हम मौजूद हैं सिवान के महदेवा में, और महदेवा में फ्रंट लाइन एक कोचिंग सेंटर है। वहीं पे अवनीत फिजिक्स क्लासेस के नाम से जाने जाते हैं एक सर। अवनीत सर हमारे समक्ष बैठे हुए हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। काफ़ी लंबे समय से सिवान में शिक्षा के माध्यम से सेवा करने का काम कर रहे हैं। और बिहार में देखा जाए तो 2 वर्षों के अंदर जो शिक्षा का जो बदहाली हुआ है कोरोना के चलते, उससे उभरने के लिए तरह तरह के नए नए टेक्निक अपनाए जा रहे हैं। तो सर क्या सोच रखते हैं सिवान के छात्रों के लिए, और सिवान के जो भी शिक्षक हैं उनसे ये क्या अपील करेंगे बच्चों के भविष्य के लिए? आइए सबसे पहले इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं और आपके N20 लाइव चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। सर आप काफ़ी लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं, आपके विचारधारा से भी हम लोग सहमत हैं और जानते भी हैं। आप टीचर बाद में है, लेकिन आप पहला आपका प्रायोरिटी होता है कि समाज को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, बच्चों के भविष्य के बारे में कैसे सोचा जाए। तो क्या लग रहा है 2 साल से जो शिक्षा बदहाली में गया है, शिक्षा का जो स्थिति है, क्या वो संतोषजनक? बिल्कुल। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बिल्कुल ही शिक्षा को सुधारा जा सकता है। ये कहना समझिए आसमान से चांद तारे तोड़ने जैसी बातें हैं, लोक लुभावन वादे हैं। न आसमान तक हमारे हाथ पहुँचेंगे और न हम चांद तारे को तोड़ के ला पाएंगे। ऑनलाइन के नाम पर बहुत संस्थान, चाहे कोचिंग संस्थान हो चाहे विद्यालय हो, गार्जियन से पैसा लेने का कार्य किए हैं, पैसा उगाही का कार्य किए हैं। लेकिन इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा का स्तर बढ़ा नहीं है, जितना ज़्यादा घटा है। क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज के भी डेट में समझिए कि एक व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग लिख करके भेजना हो तो गुड मॉर्निंग आप लिख दिए हैं सुबह में, और गुड मॉर्निंग जब तक पहुंचेगा, अगर राहुल जी के पास हम गुड मॉर्निंग लिख के सुबह में भेजे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में नेट की स्थिति ऐसी है कि वो आपको रात में जाके पहुंचेगा गुड मॉर्निंग। तब तक पता चलेगा कि सर को क्या हो गया है, गुड मॉर्निंग इस समय बोलना चाहिए तो गुड मॉर्निंग रात में बोल रहे हैं। तो ऐसी नेट की स्थिति है। तो उस स्थिति में बच्चे क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये समझ से परे है। सर आप तो फिजिक्स पढ़ाते हैं और देखा जाता है साइंस में फिजिक्स सबसे टॉप सब्जेक्ट भी है। जी। और अच्छा रिजल्ट भी आप सिवान में दिए हैं विगत कई वर्षों से। जी। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 में, उसकी तैयारी बड़े जोर शोर के साथ किया भी जा रहा है। जी। तो क्या लग रहा है कि जो अवनीत क्लासेस की जो एक पहचान है, जो एक गरिमा है, वो बरकरार रहेगी 2023 में भी? जी बिल्कुल बरकरार रहेगी। मैंने कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से या आपके N20 लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से बातें बता देना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि अगर अवनीत फिजिक्स क्लासेस में अगर आपको निःशुल्क पढ़ना है तो आप वैसे विद्यार्थी को ढूंढ करके लाइए जो मेरे पास पढ़ा है और फिजिक्स में उसका अगर 70 से कम मार्क्स आया है। मैं 2011 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ सिवान में महादेवा में। तो अगर कोई 70 नंबर से कम नंबर फिजिक्स में लाया है और वो विद्यार्थी, उस विद्यार्थी को पकड़ करके कोई नए विद्यार्थी लेके आते हैं और वो विद्यार्थी कहेगा तो उसको मुफ्त में पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा चैलेंजेबल टास्क होता है कि कोई भी विद्यार्थी अगर मेरे पास फिजिक्स पढ़ता है तो मेरी प्रथम वरीयता रहती है, प्रायोरिटी रहती है कि वो बच्चा अच्छा सीखे और साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में उसको मार्क्स बेहतर आए। और इसलिए शायद प्रत्येक वर्ष फिजिक्स में हम लोग बेहतर रिजल्ट देते आए हैं और 90 से पार जो मार्क्स है हम लोग के पास से समझिए कि शुरू से आते रहा है, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो बनते ही रहते हैं। सर एक चीज़ देखा जाए तो आपका प्रोफेशन है टीचिंग, लेकिन आपका टारगेट है समाज को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, जो सबसे निचले पायदान पे जो छात्र मौजूद हैं उनको कैसे ऊपर तक पहुंचाया जाए। तो क्या लग रहा है कि इस सोच के साथ जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे सारे शिक्षक जो हैं सिवान के, उनका भी दायित्व नहीं बनता है कि इस सोच के साथ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में इस समाज के बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं और सब बेहतर कार्य कर रहे हैं। बस हम सबको ज़रूरत है कि विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहें ताकि वो गलत दिशा में डेविएट ना हो, और हार्ड लेबर प्लस राइट डायरेक्शन, कठिन परिश्रम प्लस सही दिशा,
इक्वल टू सफलता, हार्ड लेबर प्लस राइट डायरेक्शन इक्वल टू सक्सेस जैसे जो सेंटेंस है इसको हम लोग चरितार्थ करने का कार्य करें। सर आप तो मोटिवेशनल बातों के लिए जाना जाता है, मोटिवेशनल स्पीच के लिए। तो हमारे जो भी दर्शक हैं उनको थोड़ा कुछ मोटिवेशनल शायरी में या शब्द में 2 शब्द रखिए, ताकि उनको भी लगे कि ना ज़िंदगी में हार के बाद भी सीखा जा सकता है, निराश हैं फिर भी हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ सीख के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए, उस शब्दों का आज भी हम लोग यूज करते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, और लोग इसको अपने जीवन में उतारते भी हैं। तो आप भी कुछ हमारे चैनल के माध्यम से रखिए। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा गुनगुनाते हुए बोलना चाहूँगा कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, बहता निर्मल होता है। तो चलो कदम से कदम मिलाकर, तो चलो कदम से कदम मिलाकर, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया, धीरे धीरे चलता कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चलता कछुआ देखो बाजी मार गया, देखो बाजी मार गया। पाँव दिए चलने के खातिर तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखें, हार जाएं जिंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखें, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखें। करना बंद कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई भी कदम उठाते हैं तो उस कदम को उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने माता पिता के बारे में सोचें। और एग्ज़ाम तक ही ज़िंदगी सीमित नहीं है। जीवन में क्या मार्क्स आया है ये उतना मायने नहीं रखता है। जीवन में मेरे हिसाब से मायने बस यही रखता है कि जो हमने जाना है उसको जीने में प्रयोग में लाया है या नहीं लाया है। और वैसे जिनका मार्क्स खराब आ जाता है और हतोत्साहित हो जाते हैं तो उनको उत्साहित करने के लिए हम लोग हमेशा 2-4 शब्द यही कहते हैं कि फिजा ढल जाएगी शायद होगी क़यामत, सुबह आ जाएगी लम्हे भर ही रात हैं। अरमा फिजा ढल जाएगी शायद होगी क़यामत ही रात हैं। अरमा संवर भी जाएंगी और बिगड़ भी जाएंगी, कब किसने देखा वक्त को, ये तो वक्त की बात है। अरमा टूट गए हैं तो नए बन भी जाएंगे, क्यों उदास होता है पात।